हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था भगवद्गीता के प्रथम अध्याय के पहले श्लोक के बारे में, उस श्लोक के तात्पर्य में जहाँ हम समझे थे कि धृतराष्ट्र की क्या मानसिकता है पांडवों के प्रति और उस श्लोक से संबंधित हमारे लिए क्या शिक्षाएं हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे अगले श्लोक भगवद्गीता के प्रथम अध्याय के दूसरे श्लोक के बारे में, जो कि इस प्रकार है। दृष्ट्वा तो पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधन अस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। हे राजन, पांडवों की व्यूहरचना को देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गए और उसने ये शब्द कहे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि संजय धृतराष्ट्र द्वारा पूछे गए पहले श्लोक में उसका जवाब दे रहे हैं। और हमने ये भी चर्चा किया था कि पहले श्लोक के तात्पर्य में कि धृतराष्ट्र है वो निराश है और वो संदेह में है। उसको यह संदेह है कि कहीं धर्मभूमि कुरुक्षेत्र के प्रभाव में आकर के दुर्योधन पांडवों के साथ कहीं समझौता न कर ले और युद्ध समाप्त न हो जाए। इसीलिए यहाँ संजय धृतराष्ट्र के संदेह को समाप्त करने के लिए और अपने निराश राजा को प्रोत्साहित करने के लिए इस प्रकार जवाब दे रहे हैं। राजा को प्रोत्साहित करने के लिए दुर्योधन, जो कि अभी राजा नहीं है, फिर भी उसको राजा कहकर संबोधित कर रहे हैं और उसके संदेह को समाप्त कर रहे हैं कि दुर्योधन किसी प्रकार से समझौता करने नहीं जा रहा। वास्तव में दुर्योधन युद्ध भूमि में आने से पहले अपने सैन्य बल के प्रति और अपने विजयी होने के प्रति संपूर्ण रूप से आश्वस्त था, लेकिन जब वह युद्ध भूमि में पांडवों की सेना को देखता है तो वह डर जाता है और इस गंभीर स्थिति से परिचय कराने के लिए वह स्वयं, हालांकि वो राजा है लेकिन फिर भी वह स्वयं अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जा रहा है। वो पांडवों की सेना के बारे में वहाँ बताने के लिए जा रहा है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि उसकी सेना में सर्वश्रेष्ठ भीष्म पितामह थे, लेकिन फिर भी वह गुरु द्रोणाचार्य के पास जा रहा है। तो इसके तात्पर्य बताते हैं कि दुर्योधन सिर्फ एक निपुण राजनीतिक ही नहीं था, बल्कि उसके इस व्यवहार से उसके कूटनीतिक व्यवहार का पता चलता है। तो हम अगले वीडियो में देखेंगे कि दुर्योधन क्यों भीष्म पितामह के बदले द्रोणाचार्य के पास जा रहा है और उसके पीछे क्या मानसिकता है और कैसे उसके मनोभाव, इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस श्लोक से संबंधित हमारे लिए शिक्षाएं यह है कि यदि हमें आध्यात्मिक ज्ञान का अभाव है और आध्यात्मिक दृष्टि नहीं है तो व्यक्ति धीरे धीरे ईर्ष्यालु बनता जाता है और धीरे धीरे लोभी बन जाता है। जैसा कि हम दुर्योधन को ही देखते हैं कि वो बचपन से ही पांडवों के प्रति ईर्ष्यालु था और बाद में खुद ही पांडवों के सारे साम्राज्य को हड़प कर लोभी बन गया। और दूसरी शिक्षाएं हमारे लिए है कि यदि हमें आध्यात्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक दृष्टि का अभाव है तो हो सकता है हम अपना पूरा जीवन संदेह में बिता दे और अपना जीवन अज्ञानता में बिता दे। इसलिए हमें चाहिए कि हम आध्यात्मिक ज्ञान को हासिल करें, शास्त्रों में जो हमारे लिए दी गई कर्तव्य उसके बारे में हम जानें। इसी प्रकार हम आगे क्रमानुसार भगवद्गीता के सारे श्लोकों पे चर्चा करते रहेंगे, उससे जुड़ी हमारे लिए क्या शिक्षाएं और क्या मनोभाव है। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और किसी प्रकार के सवाल जवाब के लिए आप हमारे इस नंबर पे और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ कि हम डेली भगवद्गीता और अन्य शास्त्रों पर आधारित शिक्षाओं को शेयर करते हैं। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद।